नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों का बीएड सेकेंड सेमेस्टर के 2 पेपर हो चुके हैं। आज आप लोगों का सेकेंड पेपर हुआ है और सेकेंड पेपर को देखा जाए तो यह पहले के अपेक्षा कुछ मिला जुला औसत पेपर रहा है। तो आइए बिना देर किए हम लोग इसके आंसर की पर विचार करें। तो मेरे पास बुकलेट सीरीज ए है, तो आप इस प्रश्नों के आधार पे अन्य सीरीज को भी मिला सकते हैं प्रश्न को देखकर। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मापन के कितने स्तर होते हैं। तो मापन के आपको यह मैं अपने जब पहली वीडियो इसे बनाया था 107 से संबंधित आपके सेकंड पेपर में, तो उसमें मैं बताया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 स्तर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भार कौन सा चर है। तो इसका सही उत्तर है, जो भार है वह कौन सा चर है। तो सही उत्तर है कि भार जो है वह सतत चर है। एक क्वेश्चन सही है, एक दूसरे का ए आंसर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर 2 वर्गों में बांटना किस प्रकार का मापन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रमित मापन। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन दीर्घकालीन निर्णयों के लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिया हुआ था, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुरे एवं मॉर्गन। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कराया था, कल वाली वीडियो में भी मैं दिया था इस प्रश्न को। अब तक मेरे बताए में 2-3 प्रश्न आ चुके हैं, पहला था, चौथा और 5वां। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सम्मुख है, केंद्रीवर्ती मान के कितने प्रकार होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, आपसे पूछा गया था प्रक्षेपीय तकनीक का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तित्व मापन। प्रश्न पत्र थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग प्रश्न मैं बोल रहा हूँ उसे पढ़ के सुन के दे मिला लेंगे। अल्पकालीन विषयों को निर्णय लेने में कौन सहायक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संरचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मापन का स्तर नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी समानुपातिक स्तर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से कि मध्यमान किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राप्तांकों का औसत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिक्षमता। यह प्रश्न भी मैं कराया था। विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता यह अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं, जबकि अभिक्षमता नहीं है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन करना। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, रोसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अवकल्पित है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या
14 है। दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी +1 से -1। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन स्थानाश्रित औसत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माध्यिका। निम्नलिखित में से स्थानांतरित औसत का चर है, इसलिए इसका आंसर 15 का बी होगा। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था। टेस्ट रीसेट रीटेस्ट निर्धारण की विधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वसनीयता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपसे 17 पूछा गया था। प्रसरण का सर्वाधिक स्थायी माप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानक विचलन। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित? प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था। देखिए 19 पढ़ दिया। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रघटना विशेष में किसी भी रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूची। और प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्वसनीयता गुणांक। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था। एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम श्याम और ध्यान को क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान देता है। यह उदाहरण है। तो सही उत्तर है इसका बी क्रम सूचक माप। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछा गया था। 21 पूछा गया था कि बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विलियम स्टर्न। यह प्रश्न भी मैं कल कराया था आपको, हूबहू यह प्रश्न मिला है। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखें। पूछा गया था निम्न में से विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ऑप्शन 22 का जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नमूना चयन त्रुटि। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आपसे पूछा गया था कि अव्यवस्थित आंकड़ा 876561086 का बहुलांक है। तो ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है कि 6 की आवृत्ति अधिक बार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है कि अव्यवस्थित आंकड़ा का बहुलांक जो है वो 6 यानी 6 होगा। प्रश्न संख्या 24 को देखें। पूछा गया था कि कितनी बुद्धिलब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 से 25 तक। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था। अव्यवस्थित प्राप्तांक 9, 8, 12, 10, 11, 11 का मध्यांक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10.5। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्यमान। ये 26 नंबर प्रश्न का उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित में से कौन विचलन का विश्वसनीय माप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 27 का ऑप्शन ए प्रामाणिक विचलन। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था कि जब किसी यक्ष में वृद्धि करने पर चर y में वृद्धि होती है अथवा चर x में कमी होने पर y में भी कमी होती है तो इस प्रकार के सहसंबंध को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धनात्मक सहसंबंध। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखें। आपसे पूछा गया था सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट यंत्र विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पीयरमैन। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ
परीक्षण का दोष है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। और प्रश्न संख्या 31 आपसे पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता होना आवश्यक है। तो यह भी हूबहू मैं प्रश्न करवाया था आपसे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो वह परीक्षण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैधता। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चारित्रीकरण। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंकन में वस्तुनिष्ठता। और प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, समांक 3, 7, 8, 9, 9, 10, 17 के लिए मध्यमान, मध्यांक व बहुलांक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 9, 9 व 9। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, किस उपागम में संख्याओं का उपयोग होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांख्यिकी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आपसे, उच्चतम प्राप्तांक एवं निम्नतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहते हैं। ये भी प्रश्न मैं आपसे कराया था, हूबहू यह प्रश्न मिला है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रसार। और प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र क्या है। यह भी प्रश्न मैं आपको कराया हूँ। ये दोनों प्रश्न एकदम हूबहू कराया था और आगे पीछे ही कराया था और आपको हूबहू मिला है। आप देख सकते हैं मेरे इसके पहले वाली वीडियो में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 यानी MA/CA क्रॉस 100। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, ये भी मैं प्रश्न कराया हूँ, हूबहू ये भी प्रश्न बना है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों। और प्रश्न संख्या 40 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है 40 नंबर प्रश्न का सी, छात्रों की प्रगति का पता लगाना। ये भी प्रश्न मैं पहले की वीडियो में करा चुका हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार आप लोगों के 40 प्रश्नों का यथासंभव 100% सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में अंतर आए तो आप उसे देख लीजिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से सूचित भी करिएगा। तो मित्रों, मेरे पढ़ाए टोटल 80 क्वेश्चन में से अधिक तो नहीं, लेकिन मिला के इसमें आपको 12 से 14 क्वेश्चन मिले हुए हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अगले पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित होऊंगा। आप लोग इससे मिलान कर लें। तो इतना ही, नमस्कार।